तो साल का कितना प्रॉफिट हुआ आपको मुर्गे से? पिछले साल करीब मैं 2.5 लाख रुपए निकाल चुका था इस साल में। 2.5 लाख और 10.5 इधर निकाल यानी चुका। 13 लाख रुपए आप। हर पेड़ की भाषा समझनी पड़ेगी, जैसे ये काला पत्ता हो रहा तो क्यों हो रहा, इसे भी देखना पड़ेगा। ये देखो काला, ये काला पत्ता। हाँ, ये क्यों हो रहा, इसे भी देखना पड़ेगा। दोस्तों जैसे आज आपने देखा, मैं हूँ अमरूद के बाग में, जो है एक थाईलैंड की वीएनआर वैरायटी। यहाँ पर 2100 पौधे से 13 लाख रुपए कमाए जा रहे हैं। किस तरीके से कमा रहे हैं चलिए बात करते हैं। और हाँ, दूसरी एक चीज और, यहाँ पे जो 2100 प्लांट लगाए गए हैं अमरूद के, उससे जो 13 लाख रुपए कमाए जा रहे हैं वो एकदम ऑर्गेनिक तरीके से कमाए जा रहे हैं। क्या ये जो हमारे यहाँ पे अमरूद लगे हुए हैं बिल्कुल केमिकल फ्री है। यहाँ पे किसी फर्टिलाइज का यूज किया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे, यहाँ पे देसी मुर्गी पाली जा रही है जो खाद का काम करती है। इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से आप इस फार्मिंग को कर सकते हैं। जय हिंद, मैं विशाल कश्यप और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए फिर जानते हैं अमरूद की फार्मिंग के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हो? बढ़िया बस। अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। सर पवन कुमार जी। विलेज रापन, तहसील मवाना, जी। जिला मेरठ, अच्छा। उत्तर प्रदेश। जैसे आपने अमरूद का बाग लगाया हुआ है, कितने एकड़ में लगाया हुआ है? सर ये 6.5 एकड़ के आसपास बैठता है। अच्छा, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपको ये इसका? 2019 में लगाया था मैंने। अच्छा। उससे पहले जमीन ठेके पे दी हुई थी। अच्छा। उसके बाद प्लानिंग हुई, हालांकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, नौकरी कर रहा हूँ सब यूनिवर्सिटी में। उसके साथ साथ मैं लेके चला। क्या बात है। तो चैलेंज भी बना। हाँ। उस टाइम पे आके जैसे हमारे मालिक थे, नई नौकरी करनी पड़ेगी, तो उन्होंने मुझे छूट दी कि तुम 4 दिन काम कर सकते हो, 3 दिन ड्यूटी करो। आपको कहाँ से पता लगा कि मैं अमरूद की फार्मिंग करके ऐसे? नहीं, मैंने सब चीज करा। पहले आम पे भी गया। अच्छा। ये भी गया। जैसे आम को देखते हैं, कोई पेड़ भी खराब हो जाए तो आप बाग नहीं काट सकते। अच्छा। अमरूद में ऐसा भी नहीं है, लेकिन काटना सोचना नहीं है। अच्छा। हमारा जो वेदर है, खासकर धुएं का है वातावरण पूरे एनसीआर में, तो आम के बाग धीरे धीरे फेल हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं अमरूद की तरफ गया। कौन सी वैरायटी लगाई है आपने? थाईलैंड की वीएनआर है जी। इसमें एक मलेशिया की वैरायटी है जी। और 2 वैरायटी मेरे पास ताइवान है। अच्छा। तो सर ये जो आपने थाईलैंड की वैरायटी लगाई है वीएनआर, इसी को क्यों लगाया आपने? नहीं, इसका जब पहले मार्केट में देखा, इसका फल का साइज गोल है। अच्छा। और इसके पास थोड़ा सा और फल के मुकाबले जो खासकर अमरूद में टाइम ज्यादा है खराब होने का। जो फल जितना देर में खराब होगा वो अच्छा बिकेगा। अच्छा। जैसे ताइवान की पिंक वैरायटी बोलते हैं, उसके पास टाइम कम है। फल अच्छा है लेकिन टाइम कम है उसके पास। अच्छा, ये कारण आपने ये इसको लगा दिया। पर इसके चैलेंज अपने अलग है। अच्छा। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यहाँ का वेदर अलग है। अच्छा। गर्मी पीक जाएगी, बरसात भी पीक जाएगी, सर्दी पीक जाएगी। जी। मेन चैलेंज बनता है इसका आके नवंबर के महीने में। अच्छा। अगर हम इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर से पैक ना करें फल को, जब सर्दी तेज स्टार्ट होगी तो नीचे से फल फट जाएगा और गल के खराब हो जाएगा। चलिए, जैसे आप पैक की बात कर रहे हैं, मुझे पैकिंग के बारे में बता दो। आप पैकिंग क्यों करते हैं? पैकिंग कई कारण है। एक तो जैसे कोई भी फंगस का असर ना हो, फल मक्खी का प्रकोप ना हो। अच्छा। सेकंड, इस वैरायटी की मजबूरी भी है। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर नवंबर आएगा तो ये फल नीचे से फट जाएगा, पैक ना करें। अच्छा। ये करना ही पड़ेगा। अच्छा। इसकी मजबूरी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बाकी जगह नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए दवाइयों की जरूरत नहीं होती है? ना, दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि फल मक्खी के लिए कोई टेंशन ही नहीं, कोई दवाई मारना नहीं है। कोई फंगस का कोई मारना है तो अंदर पैक हो गया। अच्छा। और फल की क्वालिटी निकलती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फिर इसके बाद जैसे आपने बाग लगाया, जी, स्टार्टिंग में प्लांट लाए होंगे आप? हाँ, प्लांट लाए। कहाँ से लेकर आए? प्लांट कुछ रायपुर छत्तीसगढ़ से, कुछ सहारनपुर से। कितने रुपए का पड़ा आपको? जब 150 रुपए करीब एक पेड़ पड़ा था उस टाइम पे। 150 का एक पेड़ पड़ा था। 150 रुपए का एक प्लांट? हाँ, शुरू में करीब 600 पेड़ मंगाए थे पहली इसमें। अच्छा। दूसरी दूसरी में फिर 1200 पेड़ मंगाए थे। फिर तीसरी ताइवान के लिए थी, उनका रेट सस्ता था। अच्छा। 35 रुपए पेड़ था वो। फिर मंगाए थे 700 पेड़ के आसपास। जैसे आपने यहाँ पे 6 एकड़ में लगाया हुआ है? मेरे पास 2100 पेड़ अमरूद के, हाँ, गवाह के इसमें, और 700 पेड़ एप्पल बेर के। ओ, ये बात है। तो जैसे आपने मंगाया 150 रुपए का प्लांट उस टाइम पे 2019 में, जी, अभी फिलहाल का जो रेट है वो किसान वो 160-170 के आसपास दे रहे हैं अगर 500 पेड़ ले रहे हैं वीएनआर नर्सरी जो है। अच्छा। बाकी लोकल नर्सरी है, सबके अलग अलग रेट है। तो उसको जब वो 1 एकड़ में अगर लगाना चाह रहा है किसान, तो उसको कितने प्लांट लगाने 1 एकड़ में जैसे हाई डेंसिटी लगा रहे हैं, 8 बाई 8 लगा रहे हैं आप, तो 1 एकड़ में 600 पेड़ जाएंगे। जैसे आप 8 बाई 8 बता रहे हो, डिस्टेंस क्लियर करिए पहले। ये 8 बाई 8 फीट पे है पेड़ हमारा। अच्छा। लेकिन 8 बाई 8 पेड़ का चैलेंज है कि इसमें आपको कटिंग करनी पड़ेगी, वरना पेड़ फंस जाएगा। अच्छा। फल नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, और अमरूद की भी क्वालिटी है, जब भी आप कटिंग करते हैं उसके 6 महीने बाद फल टूट जाता है। ठीक। तो जरूरी नहीं है कि आपका बरसात का अमरूद लेना है, नहीं, आपको फसल का टाइम बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। फसल यानी कि जैसे जो टाइम चल रहा है, इस टाइम फलाना चाहिए जी, या जी जुलाई के पहले हफ्ते में फलाना चाहिए जी, या अप्रैल में फल देखना चाहिए।
बिल्कुल, पैसा है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। सबके साथ भीड़ के साथ जाएंगे चलिए। अच्छा। क्योंकि उसमें 11 महीने फल रहता है पेड़ पे। हम्म। वो एक खत्म हो जाएगा, हम्म। दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। पहला फल चल रहा है, हल्की सी उसकी टिप काट दो, फिर फल बन जाएगा। उसमें अच्छा। फल बनता रहता है। यहाँ से यहाँ से प्रूनिंग कर काटने दो, बाद वो फल बनता रहता है स्टार्ट उसमें फिर आगे। से। अच्छा। ज्यादा हार्ड कटिंग करनी तो उसकी जनवरी के महीने में कर लो, जी, जी, यानी जी, कि एक उससे जी, फल आप जुलाई के पहले हफ्ते में लें, जी, जी, 1 अक्टूबर में आ जाएगा। जी, और फिर 1 साल फसल उसकी मार्च अप्रैल आ जाएगी। जी, 1 साल 3 आ जाएंगी, 1 साल 2 फसल आ जाएंगे उसमें। जी। आइए चलते हुए बात जी कर लेते हैं। तो फिर इसके बाद मुझे ये बताइए, आप टोटली, जैसे आप टॉपिक से भटक रहे हो शायद, जी जी जी। नहीं 1 एकड़ में कितने लगाएगा प्लांट एक किसान? अलग देखो, जैसे वीएनआर की बात करते हैं, हाँ जी। 8 बाय 8 लेंगे तो 600 प्लांट लगेंगे। 600 अब प्लांट। हाँ, अगर ताइवान व्हाइट कर रहे हैं तो हम्म। प्लांट कम लगाने पड़ेंगे। आपको लेना पड़ेगा 12 बाई 10, हाँ। लाइन से लाइन 12 फुट और हम्म। पेड़ 10। तो स्टार्टिंग में वो किसान का करीब 360 के आसपास पेड़ जाएंगे उसके। 1 एकड़ में 1 एकड़ किसान का क्या खर्चा आ जाएगा वो स्टार्टिंग में? वो अगर जो लेते हैं करीब 35 से 40 या 50 रुपए का पेड़ मिल जाता है ताइवान व्हाइट का, अच्छा, जो बात अच्छा, कर रहा हूँ मैं। अच्छा, उसका साइज भी बड़ा होता है, अच्छा। वो पैक भी होता है, ऐसा कुछ नहीं पैकिंग। हम्म। अगर पैक मिला करे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम्म। पैक करेंगे तो क्वालिटी बनती है। सब कुछ लगा के 1.5 लाख 1.5 रुपए 1 लाख का एकड़ में। एकड़ में आ जाएगा। कौन सी वैरायटी? थाईलैंड की वीएनआर ये बेस्ट वैरायटी है? बेस्ट वैरायटी है। अच्छा, इसका फिर फल बिल्कुल गोल साइज का, फल बिल्कुल गोल क्वालिटी का। साइज का, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे आपने लगा दिया, हाँ, तो फिर फ्रूटिंग जो आएगी हमारी प्लांट की किसान के शूटिंग खेत में, इसकी 30 साल लेंगे, 30 साल उससे आएगी। पहले नहीं लेंगे। तो किसान कब तक अपना जो उसने 1.5 लाख रुपए लगाया, और फिर वो 3 साल का जो उसका लाइफ, मतलब उसने वेस्ट करी देखो उसमें, देखो, 3 साल के बाद पेड़ हम्म, पे 15 से 20 किलो फल मिलेगा, एक पेड़ पे एक पेड़ पे। मैक्सिमम? हाँ, 50 रुपए पकड़ लो, हम्म। मिल गया 20 हम्म। किलो पहले साल जो। हाँ। जैसे जैसे बढ़ेगा लाइक हाँ। 5 साल के बाद उसमें 30 से 35 किलो फल आ जाएगा, हाँ। रुक गया। जी, जी। लेकिन 50 रुपए किलो पकड़ना पड़ेगा आपको, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। पहली चीज टाइम मैनेजमेंट है। अगर मान लो दिसंबर में हम फल ले आए हम्म। और मार्केट में रेट कहीं 200 रुपए की है, हम्म। तो तोड़ने के पैसे भी लेने पड़ेंगे। अच्छा। जैसे अगर हम पैकिंग की बात करते हैं, 4 रुपए का ये खर्चा आ गया, लेबर लगा ली। हम्म। जब खर्चा है हमारा 30 रुपए किलो का, हम्म। 1 केजी पे आ गया हम्म। और मार्केट रेट हो गया 20 रुपए, हम्म। तो घर से जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर भी ये कवर कब तक कर लेता है किसान अपना, जो उसने इन्वेस्ट करा अपने खेत के अंदर 1 एकड़ का? 5वें साल में, 5वें साल में 5वें कवर कर साल से लेता है? प्रॉफिट पा जाता है। तीसरे साल पे अपना खर्चा उस साल का निकाल लेगा। हम्म। 2 साल तो भूल जाओ कुछ करना। अच्छा। 30 साल अपना खर्चा निकाल लेगा। हाँ। चौथे में थोड़ा मुनाफा, 5वें साल में प्रॉफिट पा जाएगा। प्रॉफिट। अच्छा, फिर वो जो जैसे इसकी बात कर लेते हैं पहले, लाइफ की इसके पेड़ की कितनी होती है, जैसे हमने देखो, लगा दिया? अगर 2 चीज कर रहे हैं, जड़ प्रबंधन हम्म। और प्रूनिंग दोनों कर रहे हैं, अच्छा, तो अच्छा, लाइफ 15-20 साल है, 20 अच्छा। साल के आसपास। अगर ये आप छोड़ दोगे, नहीं करोगे, हम्म। तो 4 साल में अमरूद का पेड़ खत्म हो जाता है। 4 साल में? अगर रीजन क्या है कि हम्म। हमने कटिंग नहीं करी, हम्म। तो इसकी साइज, शाखा निकलती रही, बहुत सारी निकलती रही, हाँ। साइज छोटा हो गया, फल का साइज छोटा हो गया, साइज बिगड़ चला गया, जड़ में निमाटोड की शिकायत आ गई, जड़ में अच्छा। गांठें पड़ गई, बिल्कुल, बिल्कुल। पेड़ खत्म हो गया। सही, सही, आपका सही, 2 सही। ट्रीटमेंट, जड़ और कटिंग, कटिंग जरूरी दोनों है। कंपलसरी है। तो ये किस तरीके से करी जाती है फिर? अलग अलग है। जैसे देखो, अगर नवंबर में फल चाहिए हाँ। आपको, हाँ। तो इसकी मई में कटिंग होगी। अच्छा। अक्टूबर में चाहिए, हाँ। तो आपका 20 अप्रैल के आसपास कटिंग ले सकते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक, अब ठीक। वहां भी चैलेंज कही है, अगर मई में रात को दिन रात तापमान एक हो गया, अच्छा। तो फल अच्छा नहीं आएगा, ओ, खासकर इस वैरायटी में। ये बात है। हर चीज चैलेंज देखना है, मौसम भी कैसा है। सही। तो ये भी हाँ किसान को हाँ। देख के चलना पड़ेगा कि भाई अच्छा, क्या अगर रिस्क है तो हम्म। इश्क भी है। हाँ। वो वाली चीज है अब इसमें। मेरी अलग चीज है। हाँ। सबसे पहले मैं लेके चला हूँ अपनी लागत कम करने पर। अच्छा। हाँ, धीरे धीरे लागत कम है। जैसे कैसे? अब है, हाँ। आप देख लो, जिसके पत्ते यहाँ हैं, घास यहाँ है, हाँ। मैं कोई भी दवाई खाद यूज नहीं कर रहा। अच्छा, अच्छा। दवाई खाद यूज नहीं कर रहा, तो मेरी लागत घट रही है हाँ ऑटोमेटिक। जी। आप जमीन में कहीं भी देख लें, जी। केचुए की मात्रा बहुत ज्यादा है, बायोमास बना हुआ है। ऐसा क्यों है? ऐसा रीजन क्या है, देखो, हम्म। अगर जमीन जोत खोद रहे हैं बार बार, हाँ। तो जो बैक्टीरियल कॉलोनी नष्ट होती है। हाँ। जो बैक्टीरियल कॉलोनी 1.5 फुट नीचे और 1.5 फुट जमीन के ऊपर रहती है, अच्छा, उसके नीचे रहता है केचुआ। अच्छा। वही काम करती है। जैसे हमारे पत्ते हैं, तो ये पत्ते जैसे गले, इसमें पोटास, फास्फोरस सभी कुछ होता है। अच्छा, ये ये जो काम पत्ते, करते हैं। ठीक। जैसे वेस्ट डिकम्पोजर यूज करता हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नीचे केचुए की मात्रा है, देखो ये हाँ। नॉर्मल केचुए दिखा रहे हैं, हाँ, केचुए हाँ। की बमी बनी हुई है इस टाइप। ये उसके, ये हाँ, केचुए की वेस्टेज, बनी हुई। ये उसका। अब ये 2-3 साल तक खेत नहीं होता, खेत फिर भी मुलायम है, इतना हाँ, हार्ड हाँ। है। इसकी हार्डनेस खेत की खत्म हो चुकी है, जैसे पहले हार्डनेस था। जी। तो आप ये कह रहे हैं अगर हम बाग के अंदर जुताई कर देते हैं तो मिट्टी सख्त हो जाती है? नहीं, देखो, धीरे धीरे जो क्या है, जो बैक्टीरिया मार लेते हैं, जो बैक्टीरिया काम कर रहे हैं जुताई जोतने करके। के बाद भी। हाँ। अच्छा। अब प्रॉब्लम आएगी घास की आपके सामने। जैसे ये बड़ी घास हो रही है, हम इसे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत बड़ी होगी, इस घास को ऊपर से कटर आते हैं, ऐसे ही काट के घास को ही फैला देंगे।
अच्छा, वो जो एक हाँ, चल रही है बुश कटर बुश जो कटर बोलते हैं, जो हाँ, होता है। इससे घास काट के यहीं गिरते हैं। हम्म। जोतूंगा नहीं। हम्म। क्या है कि व्हाइट फ्लाई भी पैदा होगी, मक्खी भी होगी, वो हम्म। पेड़ पे ना आके जो काम करना वो यहाँ कर ले, ठीक। मुझे तंग ना करे, ठीक। खाना उसे भी चाहिए। ठीक, ये बात यहाँ सही सही सही। तो पेड़ ये की जड़ में हम क्या करते हैं, जैसे खासकर मार्च अप्रैल के महीने में हम ड्राम में जैसे ट्राइकोडर्मा होता है, हाँ जी। उसे घेरते हैं। हर पेड़ के आसपास आधा लीटर हम्म। ट्राइकोडर्मा हम मार्च के महीने में हर पेड़ को जड़ पे लगाते हैं। मार्च में हाँ, मार्च में। उसका क्या फायदा होता रीजन है? क्या है, देखो जब ये जैविक है, जीव है, हाँ। गर्मी में खासकर मर जाते हैं अच्छा। पानी से पहले, तो हम उसे फरवरी मार्च में ड्राम में तैयार करते हैं। ठीक। ट्राइकोडर्मा ले लिया आधा आधा किलो, हाँ। 200 लीटर पानी में घेर लिया, हाँ। 2 किलो गुड़ घेर दिया, हाँ। बैक्टीरिया बढ़ गया, आधा हाँ। आधा लीटर हर पेड़ की जड़ में लगा दिया। अच्छा अच्छा। क्योंकि निमाटोड की जो शिकायत आएगी सबसे ज्यादा मार्च अप्रैल में आएगी, जो अमरूद ये को सबसे ज्यादा या पपीते को सबसे ज्यादा नुकसान देता है निमाटोड। अच्छा, निमाटोड जो हाँ, होता है। जड़ में गांठ पड़ना। जी 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 जी। एक तो ये हो गया, फिर दूसरा ये फ्रूट फ्लाई की आप बात कर रहे थे। फ्रूट फ्लाई के लिए कई चीजें, जैसे एक तो हम लियोर टांगते हैं इसका, दूसरी बात मैं फ्रूट फ्लाई से परेशान था, लियोर भी सक्सेस नहीं हो पा रहा था, आपको बताता हूँ। अच्छा। उसमें नर ही पकड़े जाते हैं, बाई चांस कोई एक नर आ गया और आइए माँ दीदी। दिन गर्भवती हो गई, हाँ। फिर उन्होंने अपना काम कर दिया। अच्छा। तो 50 साल मैंने इसके देखते हुए ये देसी मुर्गे पाले बाग में। अच्छा, ये जो यहाँ पे घूम रहे हैं। हाँ, देसी मुर्गे इसलिए पाले कि फ्रूट फ्लाई से परेशान था। अच्छा। जो पिछले साल क्या हुआ, जो फल खराब हुआ हमने इन्हें खिलाया, तो उससे मुर्गों क्या को। है, हाँ, उससे इनके अंडे खा ली उन्होंने, उसके अंडे बच्चे खा गए, हम्म। तो उनकी चैन तोड़ने में कामयाब हो गए। अच्छा जी। हाँ। मतलब आपने ये देसी मुर्गे इसलिए पाले हाँ। कि जो हमारी फ्रूट फ्लाई जो हाँ। होती है उसकी चैन तोड़ उसकी दे, चैन तोड़ने में उसके कामयाब जो अंडे बनते हैं उसको ये हाँ। खा जाए। और दूसरी बात, हमारा फल भी तो वेस्ट वेस्ट जाता है जो खराब हो रहा है, वो लोग खा सकते, उस वेस्ट को ये खाएं, दाने की बचत भी हो। हाँ। फिर मुर्गे की बीट में बहुत फास्फोरस की मात्रा, नाइट्रोजन बहुत है, हर पेड़ के आसपास घूम रहे हैं, घास ये खा रहे हैं, पेड़ की जड़ ये खोद रहे हैं। जैसे देखो ये रहा, पेड़ की जड़ खोद के चले जाते हैं इस टाइप से। हाँ, सही कह ये रहे हो। अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो खरपतवार हाँ, खत्म जमीन का कर रहे हैं। जीवाश्म तो बढ़ा रहे हैं, सही सही ये भी सही काम कर सही रहे हैं। सही हालांकि मेरे पास संख्या कम है, हाँ। इस साल संख्या बढ़ाऊंगा। अच्छा। एक साल तो टेस्ट के लिए लिया, इसमें बीमारी क्या है, अच्छा चैलेंज क्या है। अच्छा। तो फायदा लगा फिर हाँ, आपको इन फायदा मुर्गों लगा, का? फायदा है। तो फिर आपके उससे हिसाब से 1 एकड़ में कितने मुर्गे हमें छोड़ने चाहिए अगर कोई किसान सोचे इस चीज के लिए? एक एकड़ में 400 या 500, 400 या 500? बस। तो उसको किस किस चीज की जरूरत नहीं होगी फिर, जैसे हमारी नहीं, थोड़ा बहुत खरपतवार? दाना तो देना पड़ेगा, लेकिन वे आपका खरपतवार घास नहीं छोड़ेंगे। अच्छा एक एकड़ में अगर 500 मुर्गे हैं तो आपका खेत में घास नहीं रहेगा, अच्छा। लेकिन कामयाब बागवानी में होगा और किसी फसल में नहीं। अच्छा अच्छा, कामयाब बागवानी में। बागवानी में कामयाब होगा, अच्छा जैसे अच्छा। आम का बाग है, अमरूद है, हम्म। किन्नू है, इनमें कामयाब हो सकता है। सही सही सही। हाँ। तो फिर इससे कमाई भी तो होगी ना? हाँ, कमाई होगी। हाँ, तो इससे का हाँ, इससे कमाई होगी, अच्छी अलग। कमाई होगी, वो अच्छी अर्निंग देंगे। अच्छा जी। हाँ। तो किसान हाँ यहाँ पे भी कमा सकता हाँ। है। सही जैसे बात एक ही साल में मेरे पास करीब अब 150 के आसपास है। है। रेट भी अच्छा रहता है इनका। हाँ। सर्दियों में देसी अंडा 700 रुपए तक का, कड़कनाथ 1500 की कैरेट जाती है। गर्मी है अब भी 800 का है, और देसी कैरेट अब 400 की चल रही है इस टाइम पे। बिल्कुल। आगे बढ़ेगी रेट बढ़ जाएंगे। हाँ, तो ये अंडे में कोई दिक्कत नहीं है, दाने की मात्रा कम हो जाएगी। जी जी जी। तो जैसे आपको 6 साल हो गए करते हुए, 6 साल का आपको एक्सपीरियंस है, जी। तो इस साल आपने कितना प्रॉफिट कमा लिया इस अंडे से 6.5 एकड़ नहीं बाग से? ये तो सीजन स्टार्ट हुआ है अभी, तो नहीं फिर भी तो फिर भी अमरूद का सीजन तो स्टार्ट हुआ ना तो पिछले 15 दिन पहले से। तो क्या लग रहा है आपको, मैं इतना इससे कर लूंगा? देखो, मेरी कल्चर कुछ और है। अच्छा। अगर मैं लागत 1 लगाऊं, हाँ। मुनाफा 7 कमाऊं, अच्छा 6 हो गए। जी। एक ने लागत 8 रुपए लगाई, कमाए 10, बिल्कुल 2 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पैसे में नहीं, हाँ। मेरी लागत कम है। हाँ। लेकिन करीब करीब इसमें 2 हेक्टेयर में हाँ। 12 लाख के आसपास इस साल पड़ जाएगा। अच्छा। हाँ। तो आप लागत 1 से 1.5 लाख, लागत 1 से 1.5 लाख हाँ। एक सीजन की। हाँ, मान के चले आपको 10.5 वो लाख भी रुपए। जैसे नौकर है उनकी है, हालांकि नौकर की जो लागत मुर्गे निकाल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो लागत फ्री कर रखी है, और वो इससे अंडे से कमा लेते वो अंडे होंगे से आप। कमा लेते हैं। तो फिर अंडे की बात करूंगा, अंडे कितने के चले जाते हैं आपके? सर्दियों साल में तो 700 रुपए कैरेट देसी हो जाती है। नहीं, मैं पूरे एक सीजन का पूछ रहा हूँ आपसे। करीब 500 रुपए का कैरेट का एवरेज आता है, 500 रुपए पर क्रेट एवरेज आता है। अच्छा, तो फिर अपना दोनों मिला के कड़कनाथ देसी मिला 500 का एवरेज आता है पूरे साल का। तो साल का कितना प्रॉफिट हुआ आपको मुर्गे से? पिछले साल करीब मैं 2.5 लाख रुपए निकाल चुका था इस साल में। 2.5 लाख और 10.5 यानी यानी 13 लाख रुपए आप कमा रहे हैं। क्या बात है। और उसमें तो अमरूद अलग है, फिर एप्पल बेरी है आपकी, उससे ही बैठेगा, उससे बैठेगा। क्या बात है। तो मुझे ये बताइए, अगर ये जो आपका गवावा का बस
प्लांट है जो आपने लगाए हुए हैं, ये बाग जो है, ये कितने बीघे में होगा आपका? 1.5 इसमें 4.5 एकड़ तक हुआ हुआ है। 4.5 हाँ, एकड़। 1.5 एकड़ एप्पल बेल। 1.5 एकड़ एप्पल बेल। हाँ, ठीक ठीक ठीक। इस तरह से। तो आप 4.5 एकड़ से 13 लाख रुपए कमा रहे हैं। नहीं, विद साथ में वे भी तो है ना, हाँ, एप्पल बेल मुर्गे से। मुर्गे। मुर्गे भी एप्पल बेल से। अच्छा, सब बैठा एप्पल है, वो भी बेल के साथ भी। ही। एप्पल बेल अच्छा। का अलग कहानी है। हाँ। पिछले साल एप्पल बेल ने मुझे जाल के पैसे भी नहीं दिए। हम्म। अगर कोई देखता आके कहता किसान की क्या खेती कर रहा है, अच्छा। जीरो रहा बिल्कुल में। ठीक ठीक। उससे पहले करीब आधा एकड़ में 1,80,000 मिले, उससे पहले साल। अच्छा अच्छा। ये अलग चैलेंज है। मान लो हमारे पे फ्लोरिंग आ रही है बहुत अच्छी, जैसे फ्लोरिंग अब चल रही है, हम्म। 1 हफ्ते की बारिश पड़ जाए, फुल गिर खत्म जाएगा। खत्म खत्म। पहली बात तो ये किसान है तो हमें वो मुनाफा नहीं देखना, उसका वो चैलेंज भी करना है कि नुकसान हो सकता है तो क्या करूंगा। चलिए, इसकी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, पहले हम रुगदी की कर लेते हैं। जी। तो इसमें किसान किस किस तरीके की अगर वो कर रहा है, उसे सावधानी बरतनी चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज है जमीन की उर्वरा शक्ति और कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, पहली चीज अच्छा, एग्रीकल्चर में कर रहे हैं। वो किस तरीके से कर सकता है? हाँ, देखो ये हमारे यहाँ पे सबका जमीन का पीएच कहीं भी नॉर्मल देखेंगे हाँ, 7.5 के आसपास है। 7.5 के आसपास होता ही है। हाँ, हाँ। और कार्बन कहीं 0.8, कहीं 7.5, 1 के आसपास कार्बन नहीं है पूरी जी जी बेल्ट में। जी। पहली चीज तो कार्बन बढ़ाना है। जब आप कार्बन बढ़ा लेंगे हाँ। और पीएच मेंटेन कर लेंगे तो आपकी लागत ऑटोमेटिक घट जाएगी। अच्छा। देखो, पहले साल तो आप आग लगाया तो आप खेत जोतोगे, नहीं मानोगे। अगर मैं कहूँ कि भाई खेत में जोतो, हाँ, कोई नहीं, जोतने मजबूरी है, जोतना पड़ेगा जब तक पेड़ बड़ा नहीं होगा। बिल्कुल जब बड़ा हो जाए जुताई रोक दो, घास को काट के ऐसे घेरते रहो, वो आपका खाद का काम ही करेगा। सही सही। जैसे अभी आप पानी की बात कर रहे हैं, फ्लड की, हाँ और इसमें मैंने बहुत सारी जगह देखा है ड्रिप सिस्टम है। हाँ, ड्रिप समझ उसका लगता और इसका मेथड समझाइए। नहीं, दोनों में अंतर है। देखो, ड्रिप जहाँ भी लगा हुआ है ज्यादातर गवर्नमेंट से लगा हुआ है, अच्छा। या जहाँ पानी की कमी है ठीक ड्रिप वहाँ लगा रखा है। ठीक। ड्रिप का अपना एडवांटेज है कि उससे भी खाद भी गिर सकता है, उसमें दवाई भी दे सकता है पेड़ से। लेबर कॉस्टिंग बच हाँ, जाती है। लेबर कॉस्टिंग भी जाती है, अलग चीज भी है। हम्म। लेकिन ड्रिप लगा रहे हैं तो पेड़ की जड़ जहाँ तक पानी जाएगा, जड़ वहां तक जाएगी। अच्छा। एडवांटेज तो है, हाँ साथ में हल्का एडवांटेज है। हाँ। फ्लड में कुछ उल्टा है। हम्म। फ्लड में अगर पानी भी लगा रहे हैं, देखो मैं अब मैं खेत एक बार जो खत्म कर लिया, पहले मैं क्या करता था पानी में, जी। जैसे एक यहाँ हमने डोल बना रखी थी, ठीक एक यहाँ बना रखी थी। ठीक। पहले मैं क्या करता था, पानी इसमें दिया, एक एक साइड में। हाँ, एक सूख के छोड़ दी। अच्छा, ऐसा क्यों? देखो, पेड़ के जड़ में हम्म। हल्का पानी दिया जड़ में, हाँ। क्योंकि जब पेड़ भोजन, कोई भी पेड़ भोजन ग्रहण करता है, हम्म। उसे हवा की मात्रा चाहती है। अच्छा। अगर हम कीचड़ पूरे में कर देंगे तो हाँ। 3 दिन तक पेड़ भोजन नहीं लेगा। कोई भी पेड़, गन्ना हो, गेहूं हो, कोई भी हो, जब भी हम कीचड़ करेंगे नहीं लेगा। एक तरफ सूखा रह गया, ठीक। हवा मिल गई, ठीक। एक तरफ पानी, हल्का पानी मिला, तो डेली पौधा भोजन ग्रहण कर रहा है। तो ड्रिप सिस्टम यूं बेटर है कि वो जब पानी देता है ना, तो उतना जड़ ही जड़ पानी में ही देता है, देता है। उतने पानी। आ जाइए आ जाइए, चलते बात करते हैं। जो आपने ये इस पे लगाई हुई है, अब हार्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं। ये पैकिंग, तो इसमें कैसे पता लगता है आपको फ्रूट पक जाता है, और आप किस तरीके से इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं? नहीं, सुबह के टाइम पे फसल देखते लग जाता है, उसका साइज बड़ा होता है उस टाइम पे, और हाँ। थोड़ा सा कलर का डिफरेंस आ जाता है। कैसे? जैसे अभी तो तोड़ के ले गए हैं, हम्म। तो इस टाइम पे नहीं दिखाई दे रहा, अभी नहीं, यहाँ दिखाई दे रहा कोई भी। हाँ हाँ। अब लग जाता है, दिखती लग जाता है, वो हल्का रंग पीला दिखने लगता है ऊपर से हाँ, ऊपर से ये हल्का सा। पैकेज खुल जैसे जाता नहीं, होगा। ये खुल जाती है, जैसे अच्छा। बराबर ये साइज ऐसे खुल जाता है, अच्छा अच्छा। और रंग दिखने लगता है, ये अच्छा। खुल जाता है इस तरह से। तो साइज फिर बड़ा। इसकी जैसे जैसे अभी तो ये फल है, करीब 1 महीने बाद पकेगा। ये ठीक समझो। ठीक 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 ठीक। तो मार्केटिंग की बात कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद आप कैसे कर रहे हैं? देखो, मार्केटिंग क्या है, मैं इसी चीज पे चला, पहले तो हमने ज्यादातर यही बेचे, अपने यहीं पे ही? और अब भी यही बेच रहा हूँ। मैं केवल टाइम मैनेजमेंट लेके चल रहा हूँ, अच्छा। मंडी मैनेजमेंट लेके, क्यों मंडी में ले जाएंगे तो हमारे हाथ में नहीं है, सब उनके हाथ में है। हाँ। किसान की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उत्पादन तो वो कर लेता है, बिल्कुल। अपनी फसल को बेच नहीं पाता, सही सही बात। और टेंशन भी यही है। सही कह रहे हो। हाँ। किसान बहुत अच्छा उत्पादन कर सकता है, जी जी। लेकिन मार्केट उसके हाथ में नहीं है। सही। हाँ। अब उसकी असली चीज है, उसमें टाइम मैनेजमेंट करना, वो किस तरीके अपनी से फसल को आगे पीछे करना, हाँ। वो चैलेंज बड़े हैं। सोचना हर चीज पे इस टाइम पे, उसमें वेदर का भी है। बिल्कुल कभी बिल्कुल कभी बिल्कुल। 100% कामयाब हो जाएगा, हाँ। उसकी वीडियो बन जाएंगी, फिर रुका हो जाएगा, कामयाब हो गया, और जो फेल हो गया वो जिक्र भी नहीं करेगा। सही 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 सही। लेकिन 100% पास होने जरूरी नहीं होता, कभी कभी अच्छा। फेल भी हो जाते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब फेल जैसे होने। देखो, ये अमरूद है, ये देखो सामने, इसने अपना साइज बढ़ाना शुरू कर दिया जरा, अच्छा यानी कि अच्छा। लगभग लगभग 3 दिन के अंदर ये पक जाएगा। पक जाएगा। अगर इसे हम बाहर भेजना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये ऐसे टूट जाएगा, सही इस सही तरह सही। का है, यानी कि पकेगा 3 दिन के बाद। जी जी लेकिन जी। अगर किसी वजह से बाहर भेजना है तो इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, तो ये उसका बन रहा है। जैसे आपने इस पैकेज के अंदर लगा रखा है, तो मार्केटिंग में वैल्यू और भी हाई जाती होगी इसकी तो? जाती है, लेकिन लोकल मार्केट नहीं मानता इसे। अच्छा लोकल अच्छा। पैकिंग नॉन पैकिंग वो उसने मतलब नहीं है। मार्केटिंग पे ही आ जाते हैं। अगर किसान इसने लगा लिया, किसी किसान ने लगा लिया, हम्म।
तो उसको मार्केटिंग किस तरीके से फेस करनी नहीं पड़ेगी? मार्केटिंग क्या, फिर इसका सीधा आपका दिल्ली या मेरठ मंडी हमारे आसपास है, वहाँ तो ये फोमनेट का चल जाता है पैकिंग के साथ में। अगर लोकल मवाना, फलावदा या लाहौर या और भी बोलते हैं, ये मंडी में नहीं चलेगा। तो सर मुझे ये बताइए, अगर जैसे आप 15 किलो ले रहे हैं एक पेड़ से फ्रूट, क्या जी। इसकी और भी फ्रूटिंग बढ़ा सकते हैं हम? हाँ बढ़ा कैसे? सकते हैं, यानी कि 2 बार टाइम लेंगे उसका। कैसे? जब भी आप पेड़ की ऊपर से कटिंग करेंगे, जी। टाइम अलग अलग है जी। आपने अप्रैल लास्ट में कटिंग करी, हम्म। तो सितंबर लास्ट में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका फल आ जाएगा। ठीक। फल खत्म हो गया अक्टूबर में, चलते आप चलते मान लें। बताइए। जी। फिर इसकी जो है आगे से जी। ये जो टिप, अब टिप कटेगी खाली। अच्छा। पहले तो यहाँ से कटेगा, हाँ। आपका अप्रैल लास्ट में, अच्छा। यहाँ से जो इस टाइप का, हम्म। अब कटेगी टिप। अब टिप फल, हाँ, कटेगी। फल एंड पे आ लिया हाँ। आपका, अब काट लो, यूं काट दो। हाँ। अब ये बोलेंगे तो इस अक्टूबर महीने लास्ट तक इसमें फ्लोरिंग बन जाएगी, सही सही। क्योंकि नवंबर में तो आपका तेज ठंड पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ। उससे पहले आपका फल छोटा सा सेट होना चाहिए, बिल्कुल। तो वो मार्च में और अप्रैल में आपको फल मिलेगा। हर पेड़ की भाषा समझनी पड़ेगी, जैसे ये काला पत्ता हो रहा तो क्यों हो रहा, इसे भी देखना पड़ेगा। ये देखो काला, ये काला पत्ता। हाँ, ये क्यों हो रहा, इसे भी देखना पड़ेगा। सही सही सही। क्यों आया था, ये मिलीबग आया था, उसका प्रकोप था। मिलीबग? हाँ मिलीबग, अमरूद के लिए मिलीबग सबसे खतरनाक होता है। अच्छा। इसे दिखाता हूँ, ओ, ये होता है मिलीबग। इसका है बिना दवाई बिना उसकी रोक सकते हैं। कैसे कैसे कैसे? क्या है, जो मिलीबग छोटा सा होता है, इसे चींटी लेके पेड़ पे चढ़ती है। सही। यहाँ पे पेड़ पे एक टेप मार दो उल्टी करके, अच्छा। चिपचिपा, हर महीने एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, उस पे चिपक जाएगी वो। कोई गिनार पेड़ पे नहीं चढ़ेगी और कोई मिलीबग पेड़ पे नहीं चढ़ेगा, आप फ्री हो जाओगे। टेप मारनी पड़ेगी, ये यहाँ पे टेप लगा दो इसके चारों हाँ तरफ। टेप लगानी पड़ेगी इस टाइप, यहाँ पे। हाँ। अच्छा, वो कह रहे होगे जो चिट्टी सफेद सफेद दाना सा लेके नहीं चढ़ती है। हाँ तरह चढ़ती है, जो मिलीबग, अमरूद की फसल में मिलीबग सबसे खतरनाक होता है। देखो ये रहा, ये रहा मिलीबग, अब भी है जिंदा, मरा नहीं, जिंदा है। ये पत्ते पे ही नुकसान करता है, फल पे भी करता है? ये धीरे धीरे है ना, फल पे नुकसान करता है, धीरे धीरे करता क्या है, इसका क्लोरोफिल चूसता है, पेड़ की जान खच जाएगा। अच्छा। धीरे धीरे जो हरापन है इसे खींच लेगा, ठीक। तो पेड़ का ताकत घट जाएगी। बिल्कुल, न्यूट्रिशन हाँ, खत्म। न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगी, ये चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बताइए, आपको वीडियो में किसी चीज की अभी भी कमी लगी हो तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर उसका जवाब देंगे। मिलते हैं ऐसी एक दूसरी गजब वीडियो में, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।